अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मगज़ मसाला फ़्राई रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक मगज़ ले लिया, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब एक पतीली में मैंने शामिल कर दिया है और अब इसमें इतना पानी शामिल कर लेना है जिसमें आराम से बॉयल हो जाए। 2-3 टुकड़े दालचीनी के और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और हल्का सा हमने 2-3 मिनट का बॉयल देना है ताकि इसमें जो नसें हैं वो आराम से उतर जाएं। इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए ये, और फिर 2-3 मिनट बाद अनकवर करके इसकी एक साइड हमने ना फ्लिप कर देनी है, दूसरी साइड से भी हमने इसको इस तरह ही 2-3 मिनट के लिए कवर करके बॉईल करना है ताकि दूसरी साइड से भी नसें फूल जाएं और आराम से आप उसको रिमूव कर लें। जो भी इसके ऊपर लगा हुआ होता है गंद वगैरह सब साफ़ हो जाता है फिर। अब अलग बाउल में मगज़ को आप निकाल दें और इसको थोड़ा सा आप ठंडा होने दें और देखें कि इसकी सारी जो भी खून वगैरह और वेसल्स नसें लगी हुई होती हैं वो सब आराम से रिमूव हो जाती है। इस तरह करके पूरी झिल्ली की तरह ये उतर जाती है। फिर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और आराम से आप फिर इसको बना भी सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैं हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ और उसके बाद मैंने उसके अंदर 2 प्याज़ें मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शामिल कर दी हैं और इसको आपने गोल्डन फ्राई करना है। बहुत डार्क नहीं हो ना कच्ची हो, इसको आप थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, चम्मच चला दें। अब जैसे ही प्याज गोल्डन हो गई है, ये देखें इस तरह से इसका कलर हो जाएगा खूबसूरत सा, फिर इसमें कलर आएगा और टेस्ट भी। तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, क्योंकि ये मैं एक ही मगज़ बना रही हूँ। जितना आप बनाएं आप उसके मुताबिक शामिल कर लें। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब साबुत गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक भी भुन जाए ताकि और इसमें एक टेस्ट आ जाए। अब इसके अंदर मैंने 3 टमाटर स्लाइसिस में बारीक बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर दें और अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ और टूट जाएँ। इसको अच्छी तरह से आपने तोड़ के बिल्कुल ग्रेवी की तरह बना लेना है ताकि इसमें से मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आए। अब जैसे ही ये मसाला भुन गया है, इसके अंदर मैं मगज़ शामिल कर रही हूँ और इसमें ये पूरा मगज़ आपने शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह भूनना है ताकि इसके अंदर एक टेस्ट आ जाए और फिर ये भुन भी जाए और ये गल भी जाए आराम से इसी में। अब इसमें मैं फेंटा हुआ दही थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई छिड़क दी हैं मैंने और हल्की आंच करके कवर करके इसको 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ रही हूँ। 10 मिनट तक ये देखें गल गया। 10 मिनट बाद अनकवर किया है तो ये कम्प्लीटली गल चुका है। ये देखें इसकी शक्ल इस तरह से हो जाती है देखने में और ये बिल्कुल गल गया है, मसाला भी भुन गया है। अब इसको अच्छी तरह से और मज़ीद भून के इसका ऑयल सरफेस पर आ जाए और पानी रिड्यूस हो जाए और ये खूबसूरत सी इसकी और लुक निकल जाए। इस तरह से ये बन जाता है फिर।
अब इसमें मैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है। इस बकरा ईद पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और जो भी ख़वातीनो हज़रात इसके शौकीन हैं ये ज़रूर बनाएं। इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप इसको डिश आउट कर लें और फिर अपनी फैमिली को, अपने मेहमानों को खिलाएं, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।